हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद को लेकर हरियाणा बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में ज्यादा जानकारी साझा की। तीनों बिजली निगमों के कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस दफा भारी वृद्धि की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है डेवलपमेंट की निशानी होती है और इस समय हमारे साथ पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पीके दास हैं। पीके दास को आप जानते हैं कि एफसीआर रहे हैं हरियाणा सरकार में और इनकी अब क्योंकि इन्होंने बिजली निगमों का जिम्मा संभाला है, पावर यूटिलिटीज का जिम्मा संभाला है, तो यहाँ पर भी काफी उम्मीद की जा रही है दास साहब से। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तीनों बिजली निगमों का कितना कितना है इस साल के लिए और क्या नए काम जो है इनसे शुरू होंगे? इस साल हमारी जो एचबीपीएनएल है उसके करीब 950 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है और यूएचबीबीएन का 970 करोड़ का और 1380 करोड़ का प्लान है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। 3200 करोड़ रुपए का 22-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है। पिछले साल ये तीनों मिला के इन्होंने 2690 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे, तो पिछले साल के मुताबिक कंपैरिजन में ये करीब 20% ज्यादा हम खर्चा करने जा रहे हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो हमारे बिजली सिस्टम में नए चीज होते हैं, यानी नए लाइन लगा, खंबा लगा, तार लगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे, सबस्टेशन बने, सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाया गया, ये सारी चीज़ों का जो खर्चा होता है सिस्टम एक्सपेंशन के लिए, सिस्टम के ग्रोथ के लिए, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये जब होता है तो क्या होता है कि हमारी जो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर बार बिजली की चाहिदा जो डिमांड बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रहा है तो उस डिमांड कैपेसिटी नहीं होगा तो हमारे पास बिजली होगा, लोगों के डिमांड होगा, लेकिन हम वो मीट नहीं कर पाएंगे या जो क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई है वो खराब होगा। इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि बिजली कंपनियों के लिए कि वो बिजली तो ज्यादा पैदा करे या ज्यादा खरीदे, साथ साथ बिजली को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है वो सिस्टम में वो तंत्र में इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए। तो ये दिखाता है कि हम कंसिस्टेंटली लगभग 2500 से 3000 करोड़ हर साल खर्चा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जरूरत के मुताबिक हम कर पाएं। और रिलायबिलिटी, जो बिजली कंपनियों की रिलायबिलिटी, ये एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि कभी आता है कभी जाता है। ये वाला सिस्टम एक अच्छा सोसाइटी में ये संभव नहीं होगा, तो इसीलिए ये दोनों चीजों के लिए कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी और पावर सिस्टम बढ़ा होती है। ये बताएं कि इस दफे के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रखा है निगमों का, यदि कोई हम इसमें बताना चाहें तो कि कोई खास हमारा फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दें तो? देखो, बेसिकली ये जो खर्चा मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसके हमारे जो ट्रेडिशनल खर्चे हैं वो है सबस्टेशन क्रिएशन नया और पुराने सबस्टेशन ऑगमेंटेशन। साथ साथ एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा जो 11 के भी फीडर बाइफर्केशन का होता है, क्योंकि जब फीडर के लोड ज़्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, फिर ट्रिप करने लगता है, फिर वो आप देखेंगे जो साग है वो झूल जाता है गर्मी की वजह से और लोगों को तंग होना पड़ता है। तो इसीलिए आते हैं और जहाँ जरूरत होता है बाइफर्केशन ऑफ फीडर करते हैं, तो वो एक आम बात है डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन साइड में 33 के भी सबस्टेशन भी बनाते हैं। जो एचबीपीएन साइड में हम 66 के भी, 132 के भी या 220 के भी के ट्रांसफार्मर सबस्टेशन बनाते हैं, लाइन भी नया लगाते हैं और जहां एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी की बढ़ाने की जरूरत है तो उसमें ऑगमेंटेशन करते हैं। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम आजकल क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर जो है ये हमारी जो आम चिराचरित जो मीटर लगते थे उसके साथ जुड़े हुए जो प्रॉब्लम होते, चिराचरित प्रॉब्लम क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर पहले होता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर। उसमें क्या होता था कि कुछ सालों के बाद बताएं कि ये जो उचाना और टोहाना के जो अलग अलग गांव हैं जिन्होंने ये सोलर विलेज बनने जा रहे हैं, कितना प्रेरणादायी आप पूरे राज्य के लिए मानते हैं और इस आपको लगता है कि और भी गांव इसके लिए प्रेरित होंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है अगर ये परीक्षण मुझे लगता है सफल होगा, क्योंकि जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है उसमें कुछ ग्रांट वगैरह मिल जाएगा तो उतना कॉस्ट नहीं होगा। उसके बाद वो अपना करेंगे और जो बचाएंगे वो हमें देंगे, जिस समय रात के वक्त हम उनको बिजली देंगे। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आज भी जो बिजली यूटिलिटी है वो जनरेशन एंड से लेके
कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने में 14% बिजली लॉस होती है। लेकिन अगर कंज्यूमर के एंड में वो होता है, वो 14% लॉस हम बचा रहे हैं, क्योंकि उसने वही बनाया, वही खपत किया, उसमें कोई चोरी चारी नहीं है, उसमें कोई ट्रांसमिशन लॉसेस भी नाम मात्र है। तो इसीलिए वो यूटिलिटी के लिए भी अच्छा है, स्टेट के ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और वो लोग अपने एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की तरफ जाते हैं, तो वो भी अच्छा है। शुक्रिया। धन्यवाद। तो राज्य में स्मार्ट मीटर जो 3.5 लाख पेंडिंग है, जो केंद्र की मदद से लगने थे, इस साल लगाए जाने का प्रावधान है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये लगें। पंचकुला भी ऐसे शहरों में शामिल होगा जहां पर ये स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर का लाभ ये है कि जो बिजली की चोरी होती है, भले वो घरेलू हो या व्यावसायिक हो या फिर औद्योगिक हो, स्मार्ट मीटर से वह पकड़ी जा सकती है। इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जैसा दास साहब ने बताया कि बढ़ोतरी क्या दर्शाती है कि ताकि जो उपभोक्ता हैं उन्हें निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहे। और इसके साथ साथ 2 गांव ऐसे हैं, एक उचाना है और एक टोहाना में पड़ता गांव है, यहाँ पर सोलर विलेज जो हैं बनने जा रहे हैं, जो राज्य के लिए एक उदाहरण होंगे और इसके बाद हो सकता है कि दूसरे गांव भी आगे आएं। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।